शिर्क। बहुत से लोग समझते हैं कि शिर्क का मतलब सिर्फ बुतों की पूजा है, लेकिन अगर शिर्क सिर्फ इतना ही होता तो कुरान हमें उसके बारे में इतनी तफसील से क्यों समझाता। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को उस चीज में शरीक कर देना जिस पर सिर्फ उसी का हक है, और अल्लाह का सबसे बड़ा हक ये है कि इबादत सिर्फ उसी की जाए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। लेकिन एक और बात समझना बहुत जरूरी है, इबादत सिर्फ नमाज, रोजा या सजदे का नाम नहीं है। इबादत वो हर अमाल है जिसमें बंदा अपने दिल अल्लाह के सामने झुका देता है। जब दुआ करनी हो तो सबसे पहले अल्लाह को पुकारा जाए, जब दिल में उम्मीद हो तो सबसे बड़ी उम्मीद अल्लाह से हो, जब डर हो, खौफ हो तो वो अल्लाह का हो, और जब भरोसा हो तो वो बस अल्लाह पर हो। दुआ, खौफ, उम्मीद, तवक्कुल ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये इबादत का हिस्सा है, और इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। अब जरा अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी दुआ, मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद और मेरा डर वाकई सिर्फ अल्लाह के लिए है, या कहीं मैं जाने अनजाने में अल्लाह के किसी खास हक में किसी और को शरीक कर रही हूँ? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें हम शिर्क की उन आम शक्लों की बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग शिर्क समझते ही नहीं। शिर्क। बहुत से लोग समझते हैं कि शिर्क का मतलब सिर्फ बुतों की पूजा है, लेकिन अगर शिर्क सिर्फ इतना ही होता तो कुरान हमें उसके बारे में इतनी तफसील से क्यों समझाता। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को उस चीज में शरीक कर देना जिस पर सिर्फ उसी का हक है, और अल्लाह का सबसे बड़ा हक ये है कि इबादत सिर्फ उसी की जाए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। लेकिन एक और बात समझना बहुत जरूरी है, इबादत सिर्फ नमाज, रोजा या सजदे का नाम नहीं है। इबादत वो हर अमाल है जिसमें बंदा अपने दिल अल्लाह के सामने झुका देता है। जब दुआ करनी हो तो सबसे पहले अल्लाह को पुकारा जाए, जब दिल में उम्मीद हो तो सबसे बड़ी उम्मीद अल्लाह से हो, जब डर हो, खौफ हो तो वो अल्लाह का हो, और जब भरोसा हो तो वो बस अल्लाह पर हो। दुआ, खौफ, उम्मीद, तवक्कुल ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये इबादत का हिस्सा है, और इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। अब जरा अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी दुआ, मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद और मेरा डर वाकई सिर्फ अल्लाह के लिए है, या कहीं मैं जाने अनजाने में अल्लाह के किसी खास हक में किसी और को शरीक कर रही हूँ? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें हम शिर्क की उन आम शक्लों की बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग शिर्क समझते ही नहीं।